दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के बाद अब बीजेपी या यूं कहे एनडीए के लिए राज्यसभा से भी बुरी खबर आ रही है। राज्यसभा में भाजपा के पास 86 और एनडीए के पास टोटल 111 सांसद है, यानी बहुमत से 13 सदस्य कम। ऐसे में सरकार को कोई भी बिल पास कराने में परेशानी हो सकती है। आपको बता दें कि संसद का जो बजट सत्र है वो 23 जुलाई को शुरू होने वाला है। विपक्ष एक बार फिर से सरकार को घेरने की योजना बना रहा है। वहीं राज्यसभा में भाजपा के पास अब 86 और एनडीए के पास केवल 101 सांसद बचे हैं, जो कि बहुमत के आंकड़े से 13 दूर है। 4 साल में ऐसा पहली बार हुआ है कि भाजपा की जो स्ट्रेंथ है वो 90 सांसदों से नीचे गई है। 13 मई को पार्टी के 4 नवोनित सदस्य सेवावृत्त हो गए। राज्यसभा में कुल सांसदों की संख्या 245 है। फिलहाल राज्यसभा में 226 सांसद है। इसमें बहुमत का आंकड़ा 114 है। एनडीए के पास बहुमत के आंकड़े से 13 सीटें कम हैं। इस लिहाज से देखें तो सरकार को बिल पास कराने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर हम बात करें तो एनडीए को 7 राज्यों से राज्यसभा की सीटें मिलने की उम्मीद है। खाली 19 सीटों पर जल्द ही चुनाव होने वाले हैं। इन 19 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दलों को 7 सीटें मिलने का अनुमान है। एनडीए के गणित के मुताबिक उन्हें बिहार, महाराष्ट्र और असम से 2-2 सीटें मिलेगी। वहीं हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान और त्रिपुरा से भी उन्हें 1-1 सीटें मिलने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि 4 लोगों को राज्यसभा में नमोनित किया गया है, वो लोग भी सरकार का ही समर्थन करेंगे, क्योंकि उन्हें उच्च सदन में सरकार ही लेकर आई है। और आमतौर पर यही देखने को मिलता है कि जो मनोनीत सदस्य हैं वो सरकार का ही पक्ष लेते हैं। हालांकि परंपरा की बात करें तो जो मनोनीत सांसद होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन परंपरा के अनुसार या आमतौर पर कहें तो वो उन्हीं पार्टी का समर्थन करते हैं जिन्होंने उन्हें नमोनित किया है। हालांकि अगर हम भाजपा के इतिहास की बात करें तो भाजपा पिछले 10 साल में 55 सांसद से 101 सांसद के नंबर तक पहुंची है। भाजपा के 2014 में 55 राज्यसभा के सांसद थे, जबकि 2019 में उनके राज्यसभा सांसदों की संख्या 78 थी, जो बढ़कर 2020 के जून महीने में 90 हो गए थे। इसके बाद पार्टी ने 11 सीटें जीती और जो सांसदों की संख्या थी वो 101 हो गई थी। 1990 के बाद ऐसा पहली बार हुआ था जब किसी पार्टी को राज्यसभा में 101 सांसद थे। बहरहाल जल्द ही 19 सीटों के लिए चुनाव होंगे और देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा या यूं कहें कि एनडीए को इन 19 सीटों में से कितनी सीटें मिलती है। इसी बात पर निर्भर होगा कि सरकार को बिल पास कराने में राज्यसभा में आसानी होगी या फिर उन्हें विपक्षियों का सहारा लेना पड़ेगा। बहरहाल आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।